मकाओ में जाइमान पुलिस सिस्टम को हैक करके उनकी निगरानी फुटेज से छेड़छाड़ करता है। एक अधिकारी स्क्रीन पर कुछ स्थिर आवाजें देखता है, लेकिन वो जल्दी से गायब हो जाती है, इसलिए उसे लगता है कि कुछ नहीं हुआ। अचानक अलार्म बजता है, जिससे पुलिस को पता चलता है कि एक महत्वपूर्ण बैंक में सेंधमारी हुई है। वे तुरंत अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम भेजते हैं और स्पाइस नामक एक एआई निगरानी प्रणाली को सक्रिय करते हैं। कंप्यूटर शहर के हर कैमरे की जांच करता है और चोरों वाली कार ढूंढ लेता है, जिसके हाथ अजीब तरह से खाली है। कई पुलिस वाहन उस स्थान पर दौड़ पड़ते हैं, हालांकि उन्हें सड़क खाली मिलती है। थाने में मौजूद अधिकारी अभी भी स्क्रीन पर लुटेरों की कार देख सकते हैं और उन्हें आखिरकार एहसास होता है कि उनके कंप्यूटर को नकली फुटेज से हैक कर लिया गया है, जिसका मतलब है कि चोर पहले ही भाग चुके हैं। अगले दिन पुलिस को पता चला कि केवल एक तिजोरी लूटी गई थी। यह एक अमीर व्यापारी की थी, जिसने एक नोटबुक रखी थी जिसमें उसके $500 मिलियन मूल्य के क्रिप्टो खाते का आधा पासवर्ड दर्ज था। मैककॉ टावर में चोर एक डिजिटल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के कार्यालयों पर कब्जा कर रहे हैं। कुछ कर्मचारियों की पिटाई की जाती है और जल्द ही कर्मचारियों को बंधक बना लिया जाता है। एक कर्मचारी को कंपनी के सबक का दरवाजा खोलने के लिए मजबूर किया जाता है और जियाओ सिन कंप्यूटर का इस्तेमाल करके जिमांग को एक्सेस देता है। जब वे दूसरे आधे हिस्से से फाइल डाउनलोड करते हैं तो एन्क्रिप्टेड पासवर्ड के जरिए उन्हें पता चलता है कि यह कंपनी कई महत्वपूर्ण क्लाइंट्स के साथ काम करती है, जिनमें देश की सबसे महत्वपूर्ण क्रिप्टो संपत्ति का सीईओ भी शामिल है। उसके खाते को सैन्य स्तर की सुरक्षा प्राप्त है और उसकी कीमत $10 अरब है। जैम चियाओ सिन से उस जानकारी को भी कॉपी करने के लिए कहता है, लेकिन गैंग लीडर लोंगशंग की बात अनसुनी कर देता है जब वो उन्हें समय बर्बाद न करने के लिए कहता है। उसी समय पुलिस आ जाती है और चोर लिफ्ट की तरफ भागते हैं। लोंगशंग लॉबी में एक कैफे है, इसलिए वो बिना किसी शक के निकल सकता है। हालांकि वो गलती से एक बरिस्ता के सामने से गुजर जाता है जब वो तस्वीर ले रही होती है। जब गैंग लिफ्ट से बाहर निकलता है तो पुलिस उन्हें देख लेती है, इसलिए मामला आगे बढ़ता है। अपराधी कई नागरिकों को नीचे गिरा देते हैं क्योंकि वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अंततः उन्हें रास्ता अवरुद्ध मिलता है और अधिकारी उन्हें पकड़ लेते हैं। टीम प्रभावशाली कौशल के साथ एक दूसरे से लड़ने लगती है और इस संघर्ष में चोर कैप्टन ये को बंधक बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अन्य अधिकारी गोली नहीं चला सकते, इसलिए उन्हें अपने कप्तान के साथ अपराधियों को लिफ्ट में भागते हुए देखना पड़ता है। बाहर लोंगशंग अपने ड्राइवर को जाने के लिए कहता है, भले ही गिरोह अभी तक वापस नहीं आया है। जब लिफ्ट ऊपरी मंजिलों पर पहुंचती है तो याओ ले फिर से चोरों से लड़ना शुरू कर देता है, लेकिन वो 4 के खिलाफ सिर्फ एक आदमी है और वे उसे रेलिंग से हथकड़ी लगाकर हरा देते हैं। चोर अवलोकन डेक पर उतरते हैं और याओ ले जल्दी से अपनी हथकड़ियां खोलकर उनका पीछा करता है। हालांकि गिरोह पैराशूट लेकर आया था, इसलिए वे टावर से कूदकर भाग जाते हैं। बाहर निकलते समय वे एक महिला को धक्का देते हैं जो आखिरी सेकंड में किनारे पर लटकी रहती है और याओ ले को उसकी मदद करनी पड़ती है। चूंकि लिफ्ट हैक हो चुकी होती है, याओ बंजी जंपर से निपटकर टावर से बाहर निकलता है और वो सुरक्षित रूप से एक आपातकालीन इन्फ्लेटेबल गद्दे पर उतर जाता है। पुलिस की एक और टीम चोरों का इंतजार कर रही होती है। जब वे एक होटल की छत पर उतरते हैं और एक और लड़ाई शुरू हो जाती है। अपराधी आसानी से पुलिस वालों को नीचे गिरा देते हैं और अपने मुखौटों में छिपे औजारों का इस्तेमाल करके छत से कूद जाते हैं। वे जल्दी से अपने कपड़े बदलते हैं, जबकि जिमांग सुरक्षा कैमरों से सारी फुटेज डिलीट करता रहता है ताकि स्पाइस उनका पीछा न कर सके। जल्द ही पुलिस का निगरानी तंत्र पूरी तरह से बंद हो जाता है और याओ पैदल ही होटल की तलाशी शुरू कर देता है। वे अपने बॉडी कैमरे चालू कर देते हैं ताकि वे हर आने जाने वाले व्यक्ति को कैद कर सके, इस उम्मीद में कि चेहरा पहचानने वाला सॉफ्टवेयर उन्हें पकड़ लेगा। लोंगशंग भी भेष बदलकर होटल में पहुंचता है और मैनेजर का ध्यान अपने गिरोह से दूर रखने के लिए कई तरह की परेशानियां खड़ी करता है। चोर लगातार भेष बदलकर अलग अलग कमरों में घूमते हैं ताकि वे पर्यटकों या कर्मचारियों के रूप में सामने आ सके। याओ ला सिन और लिफ्ट की लड़ाई में बाली को पहचान लेते हैं, इसलिए वो उसका पीछा करता है, लेकिन शूजिन कैफेटेरिया में कई ग्राहकों में से एक होने का नाटक करके छिप जाता है। अचानक कैमरा ये पता लगा लेता है कि वहां से गुजरने वाले चेहरों में से एक का सिस्टम में नाम नहीं है, इसलिए पुलिस उस आदमी के पीछे पड़ जाती है। लोंगशंग जानबूझकर एक अधिकारी से टकरा जाता है ताकि उसका कैमरा लेंस धुंधला हो जाए। शियाओ सिन इस मौके का फायदा उठाकर अधिकारियों की टीम में शामिल हो जाता है और दोनों पुरुषों का पीछा करता है। उसका साथी बूढ़ा बन जाता है। अल्पविराम और चियाओ। जब पुलिस आती है तो अपराधी सजावट के गड्ढे में कूद जाते हैं और मंच के नीचे से चुपके से भाग जाते हैं। बाद में पुलिस स्टेशन में व्यापारी चिल्लाने और चीजें तोड़ने लगता है क्योंकि उसका खाता खाली हो गया है। टीम आगे क्या करना है इस पर विचार करती है और इंस्पेक्टर जुमाई कहती है कि उन्हें उसके सेवानिवृत्त बॉस को वापस लाना चाहिए। याओ ले बताता है कि एक बूढ़ा आदमी एआई ट्रैकिंग से निपटना नहीं जानता, लेकिन जुमाई उसे याद दिलाती है कि स्पाइस अब बेकार है क्योंकि उसे हैक कर लिया गया है, इसलिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जिसे पुलिस का काम पुराने ढंग से करना याद हो। अधिकारी जिन चियाओ और चुओ को दिग्गज एजेंट वॉन्ग की भर्ती के लिए भेजा जाता है, जिसकी फाइल अद्भुत लोगों से भरी है। वो एक विशेष ऑपरेशन चैंपियन, पुलिस के आमने सामने के कौशल का चैंपियन और आग्नेयास्त्रों और खुफिया जानकारी जुटाने जैसे कई क्षेत्रों में कुशल है। अपने करियर में उसकी एकमात्र गलती यह थी कि उसने गलती से अपने साथी को मार डाला। जब दोनों एक शांत इलाके में पहुंचते हैं तो वॉन्ग को बस कुत्तों को टहलाते देखकर वे चौंक जाते हैं। चो वॉन्ग का कैफे तक पीछा करती है और दिखावा करती है कि वो सिर्फ एक छात्रा है। हालांकि वान उसकी मेज पर बैठती है और बताती है कि उसने उसे जिन चियाओ में पूरे दिन उसका पीछा करते हुए देखा है। वो उसका नाम भी जानता है। ये पता चलता है कि चो उसके मृत सबसे अच्छे दोस्त की बेटी है और उन्होंने एक दूसरे को उसके बचपन से नहीं देखा है। वॉन्ग अपने पिता का बैज नंबर विरासत में पाने के लिए बधाई देता है और उन सभी चीजों को सूचीबद्ध करता है जो दोनों ने उसका पीछा करते हुए गलत की। उसने जिन चियाओ का बैज भी चुरा लिया है बिना उसकी जानकारी के। कुछ ही क्षणों बाद वॉन्ग स्टेशन पर उन सभी फुटेज को देख रहा है जो पुलिस ने अपने बॉडी कैम से इकट्ठा किए हैं और जो कुछ भी होटल को हैक होने से पहले मिल सकता है। कुछ ही मिनटों तक इसे देखने के बाद वांग आसानी से सभी चोरों को ढूंढ लेता है। देखने के लिए कैमरों को देखा कि क्या वे अभी भी चालू है। गिरोह के ठिकाने पर लोंगशंग ने जाए मान को बर्बाद किए गए समय के लिए, क्योंकि उन्होंने ये
कैमरे पर सालों तक परछाई में रहने के बाद एक लड़ाई शुरू होती है और लोंगशन चाकू निकाल लेता है। इसलिए सभी चोरों को लोंगशन को शांत करने के लिए मिलकर काम करना पड़ता है। चोरों के जितने भी स्क्रीनशॉट मिल सके उन्हें इकट्ठा करने के बाद वॉन्ग को एक लंबा कोट पहने एक आदमी दिखाई देता है, जो फुटेज में भी अक्सर दिखाई देता है। पुलिस को बरिस्ता द्वारा ली गई तस्वीर मिली और वो इस नतीजे पर पहुंची कि यह आदमी भी गिरोह का हिस्सा था। वांग को एक वांछित पूर्व एजेंट याद है जिसे शैडो के नाम से जाना जाता था और जिसने युद्ध के दौरान एक विशिष्ट हत्या दस्ते में काम किया था। उसने 80 के दशक में धन की तलाश में पुलिस छोड़ दी थी और 1999 में बिना किसी सुराग के गायब हो गया था। उसे लगता है कि यह रहस्यमय आदमी वही परछाई है जो लौट कर आई है और वो उसे ढूंढने के लिए एक निगरानी दल भेजना चाहता है। जुमाई बताती है कि उनके पास अब कोई निगरानी दल नहीं है क्योंकि स्पाइस ने उसकी जगह ले ली है, लेकिन वो उसे इस मामले के लिए आपातकालीन दस्ता बनाने की इजाजत देगी। वॉन्ग को शक है क्योंकि इतने कम समय में किसी को भी प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। बाद में जिम में चो ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरे पुलिस वाले उसे पुलिस के लिए बहुत छोटा बताकर उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। चो उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में उन पर भड़क उठती है और उनसे लड़ती है। आसानी से एक अधिकारी को उसके आदमियों के सामने गिरा देती है। वांग ये सब देखता है और उसे अकेले में बधाई देता है, कहता है कि इससे उसे उनका सम्मान मिला है। शाम को वांग छत पर बैठकर शराब पीता है और चो के पिता की मौत को याद करता है। वो उसकी याद में उसकी अच्छी देखभाल करने का वादा करता है। अगले दिन वांग घोषणा करता है कि वो एक निगरानी दल को प्रशिक्षित करेगा और चुगो भी उसमें शामिल हो जाता है। वो उन्हें सिखाता है कि बिना ये बताए कैसे आगे बढ़ना है कि उनका पुलिस वाला कौन है और हर छोटी बड़ी बात को याद रखना है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। सड़क पर पहले दिन टीम अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए नागरिक होने का दिखावा करती है, लेकिन वॉन्ग चू को अपने साथ वैन में रखता है क्योंकि वो उसकी छिपी हुई ताकत है। जब भी कोई गलती करता है वॉन्ग उन्हें डांटने के लिए वैन से निकल जाता है। 12 दिन बाद जिमांग आखिरी मिशन की योजना बना रहा है ताकि लॉन शुन को सुकून मिले और वे सब हमेशा के लिए रिटायर हो सके। उसे सीईओ के अकाउंट का सबल लोकेशन तो मिल गया है, लेकिन डिजिटल वॉल्ट तक पहुंचना मुश्किल है। फ्लैशबैक से पता चलता है कि सभी चोर अनाथ हैं, जिनके पास लॉन्ग शुंग अक्सर पैसे लाने आता था। बदले में 1999 में जब पुलिस लॉन्ग शुंग के पीछे पड़ी थी तब उसे छिपने में मदद करते हैं और तब से वे साथ हैं। 15वें दिन चो खाना लेने बाहर जाती है और वैन की तरफ लौटते हुए वो देखती है कि कुछ औरतों पर नशे में धुत कुछ आदमी हमला कर रहे हैं। वॉन्ग उसे याद दिलाता है कि वो अंडरकवर है और उसे पुलिस को बुलाना चाहिए, लेकिन चो उसकी बात अनसुनी कर उन आदमियों से भिड़ जाती है। एक लड़ाई शुरू होती है और वो कुछ वार तो कर पाती है, लेकिन वहाँ इतने आदमी हैं कि अकेले उनसे लड़ना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। तभी वॉन्ग वहाँ पहुँचता है और 30 सेकंड में सभी चोरों को आसानी से हरा देता है, जबकि पीड़ित भाग जाते हैं। बाद में वैन में वांग चो को मिशन लगभग बर्बाद करने के लिए डांटता है। उसे नहीं लगता कि वे असली काम कर रहे हैं, इसलिए वॉन्ग उसे बताती है कि उसके पिता के साथ क्या हुआ था। वे 8 महीने तक अंडरकवर रहे और युवा वॉन्ग कुछ न करते करते थक गया था। जब उसने कुछ अपराधियों को एक बच्चे का अपहरण करने की कोशिश करते देखा तो उसने हस्तक्षेप करने का फैसला किया और गिरोह ने उसे लगभग मार ही डाला। चुगो के पिता ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने भागने से पहले उसे गोली मार दी। आंसुओं में डूबी वॉन्ग चुओ से कहती है कि एक पुलिस अधिकारी को हमेशा विवेकशील रहना चाहिए। कुछ क्षण बाद वॉन्ग को लगता है कि उसने स्थानीय बाजार में लोंगशन को देखा है और वह सबको सचेत करता है। टीम बाजार को घेरने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि वांग चुओ से अपने लक्ष्य का करीब से पीछा करने को कहता है क्योंकि वो अकेला ऐसा पुलिस अधिकारी है जिसे लोंगशन ने नहीं देखा है। जब लोंगशन 2 पुलिस वालों को लगभग देख लेती है तो वे अपने चेहरे छिपाने के लिए चुंबन करते हैं। चुओ जमीन पर कुछ ढूंढने का नाटक करती है और लोंगशन का प्रतिबिंब देखती है, जिससे उसकी पहचान की पुष्टि होती है। वांग सभी को कैमरा हिलाने या मुड़ने से रोकता है, इसलिए लोंगशन बिना किसी शक के वहां से निकल जाता है। उसके बाद टीम परछाई से उसका पीछा करती है और पता लगाती है कि वो किस इमारत में घुस रहा है। चुओ भी अंदर जाने का फैसला करती है और लोंगशन उसे बाजार से पहचान लेता है, इसलिए वो अपना चाकू तैयार कर लेता है। उसी समय वांग फुटेज की दोबारा जांच कर रहा होता है और देखता है कि लोंगशन चुओ को 2 बार देख रहा है, यह महसूस करते हुए कि वो उसे पहचान लेगा। वह भी इमारत में दौड़ता है और उसका पिता होने का नाटक करता है। उसे डांटता है और उसका ईयरपीस हटा देता है। वांग लोंगशन से लापरवाही से बातें करता है और उसे एक सेब देता है, जिससे वो फल में छिपे कैमरे से अपने चेहरे की एक अच्छी साफ तस्वीर ले सके। दोनों के उतरने से पहले सेब का वो टुकड़ा लिफ्ट में गिरा दिया जाता है। लोंगशन उन्हें देखता रहता है। एक अनजान अपार्टमेंट का ताला तोड़ता है और वे अंदर चले जाते हैं। रह रही महिला घबरा जाती है और वॉन्ग को उसे चुप कराने के लिए उसे पकड़ना पड़ता है। सेब के कैमरे की बदौलत टीम देख लेती है कि लॉन्ग अंदर शंग 8वीं मंजिल पर जा रही है, इसलिए सड़क के उस पार एक अपार्टमेंट किराए पर लेती है। लॉन्ग शंग पर दूर से नजर रखने और उसका कचरा चुराने के लिए। उन्हें फटी हुई सुडोकू पहेलियों का एक ढेर मिलता है, लेकिन वे सभी अनसुलझी होती हैं। इस बीच लॉन्ग शंग बबल रैप फोड़ने में अपना समय बिताता है। बाद में बाजार में वांग पड़ोसी होने का नाटक करता रहता है और लॉन्ग शंग उसके पास कुछ गपशप करता है और चुपके से उसके छिपे हुए उपकरणों की जांच करता है। वे अपनी झूठी जिंदगी के बारे में बात करते हैं और वॉन्ग कहता है कि उसे जुए की लत है, इसलिए उसके हाथों पर लगे निशान ताश खेलने से है, बंदूक पकड़ने से नहीं। वो लॉन्ग शंग को खाने पर बुलाता है और सभी हैरान रह जाते हैं कि वो स्वीकार कर लेता है। शाम को वांग और चुग वो उस महिला को उसका अपार्टमेंट इस्तेमाल करने के लिए पैसे देते हैं। जब लॉन्ग शंग आता है तो वो छिपे हुए उपकरणों के लिए हर कोने की जांच करता है। रात के खाने के दौरान वो अपना फोन मेज पर रख देता है और चुगो भी ऐसा ही करती है ताकि वो उसकी जानकारी चुरा सके। लॉन्ग शंग उनसे सवाल पूछता रहता है ताकि यह पता चल सके कि उनकी कहानियां मेल खाती हैं या नहीं। और चूंकि वांग चुगो के असली बचपन के बारे में जानता है, उसे एहसास होता है कि वो हमेशा दूर से उसकी रक्षा करता रहा है। लॉन्ग शंग के जाने के बाद वो जैम से वॉन्ग और चुओ की पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए कहता है। पता चलता है कि जैमान के अपार्टमेंट में हमेशा से कैमरे लगे हुए थे। पुलिस को पता है कि उन्हें हैक किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने दोनों के लिए नकली प्रोफाइल बना दिए है। कुछ मिनट बाद कोई दरवाजा खटखटाता है और वॉन्ग जैमान के जुड़वा भाई जी वांग को खोजने के लिए इसे खोलता है। एक लड़ाई शुरू होती है और वॉन्ग उसे निहत्था करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जी वांग के पास दूसरी बंदूक होती है और वो गोलीबारी शुरू कर देता है।
वॉन तब तक छिपा रहता है जब तक ये खत्म नहीं हो जाता और फिर से बाहर आकर पूरे अपार्टमेंट में लड़ाई जारी रखता है और फर्नीचर को नष्ट कर देता है। नहीं है, क्योंकि यह हमेशा से उसकी योजना थी। रात के खाने के दौरान उसने पुलिस स्टेशन के लड़ाई देखता के फोन को हैक कर लिया और अब उसके पास, लेकिन चिंतित स्क्रीन पर तक जाइमांग अपने भाई को सूचित करता है कि पुलिस आ रही है। इसलिए जाइवांग वान को छिपने के लिए मजबूर करने के लिए गोली चलाता है। फिर वो विशेष केबल का उपयोग करके बालकनी और खिड़की से कूदकर भाग जाता है। अगले दिन निगरानी दल सड़क पर लौटा है जबकि अन्य पुलिस वाले लोंगशन के अपार्टमेंट की तलाशी लेते हैं और वान को पता चलता है कि यह एक कोड बनाने के लिए सुडोकू पहेली से जुड़ा है। अचानक वैन को एक ट्रक ने टक्कर मार दी जिससे वो पुलिस भवन में लुढ़क गई। वैन को फिर से टक्कर मारने के बाद सभी को बेहोश कर कैबिनेट घुस जाता है और अंदर हमला करने के लिए निकलता है। कई पुलिसकर्मी मारे जाते हैं और बम पुलिस की कारों को उड़ा देते हैं। के सैनिकों का एक समूह जुमाई को पता चलता है कि यह एक विकर्षण है। फिर वॉन्ग समझाता है कि सुडोकू पहेलियां ब्रेल का प्रतिनिधित्व करती है जिसे लोंगशंग ने बबल रैप का उपयोग करके डिकोड किया था। वो चुगो को खुफिया टीम से संपर्क करने के लिए कहता है ताकि वे भी संदेश को डिकोड करने पर काम कर सके। बाकी भाड़े के सैनिक स्टेशन से आगे बढ़ रहे हैं और कई कमरों को उड़ा रहे हैं। इस बीच निगरानी दल के 2 सदस्य लोंगशंग को एक परित्यक्त अनाथालय ढूंढते हैं। बिजली चली जाती है। पुलिस भवन में अनाथालय के अंदर लोंगशंग कुछ गुंडों को ढूंढता है और उसे पता चलता है कि जी मांग ने उसे फंसाया है। हालांकि वो अभी भी एक अद्भुत योद्धा है और अपने चाकू से एक ही समय में सभी गुंडों से लड़ने में उसे कोई परेशानी नहीं होती है। हालांकि वो 1-2 बार घायल भी हो जाता है। स्टेशन में वांग उन भाड़े के सैनिकों से लड़ना जारी रखता है जो विशेष रूप से उसके पीछे पड़े हैं क्योंकि उसके सिर पर बड़ा इनाम है। वो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाता है, कई बार खाता है, लेकिन बदले में कई भाड़े के सैनिकों को भी मार गिराता है। चो चुपके से तब तक घूमती है जब तक उसे एक सैटेलाइट फोन नहीं मिल जाता और वो जिन चियाओ से संपर्क करके उसे ब्रेल के बारे में बताती है। लेकिन एक भाड़े के सैनिक द्वारा उस पर हमला करने से वो बाधित हो जाती है। वे लड़ने लगते हैं और कुछ संघर्ष के बाद चियोगो भाड़े के सैनिक को खिड़की से फेंककर जीत जाता है। शुक्र है कि बैकअप आ जाता है और पुलिस बल अंततः लड़ाई समाप्त कर देता है। ने एक क्रूर लड़ाई के बाद सभी वो गुस्से में कैमरे की ओर चाकू तानता है, लेकिन उसी समय जिस प्रकट होता है और कहता जिमांग घबरा जाता है क्योंकि उसके भाई का प्रेस योजना का हिस्सा नहीं था। लोंगशुन खतरनाक है कि ठगों को मार डाला। खिड़की से गिरने से पहले एक दूसरे पर कई बार वार करते। जी वांग बताता है कि लोंगशुन जब उसे आसपास नहीं रखा जा सकता और उसे लड़ने के लिए उस पर कूद पड़ता है। दोनों पुरुष बहुत अच्छे योद्धा हैं और पुलिस अनाथालय को घेरना शुरू कर रही है। इसलिए रोते हुए जिमांग के पास मूल योजना के अनुसार विस्फोटकों को सक्रिय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कुछ समय बाद जुमाई ने वांग और चुओ को बताया कि वो सीओ की क्रिप्टो लाई थी। पिछले मिशन के बाद इसे सुरक्षित रखने के लिए पुलिस स्टेशन सब पर जब वे तिजोरी की जांच करते हैं तो वे इसे खाली पाते हैं। ये पता चला है कि चोरों ने पुलिस की तरह कपड़े पहने थे और बैकअप टीम का हिस्सा होने का नाटक किया था। इसलिए जब बाकी सभी घायल लोगों को बचा रहे थे उन्होंने तिजोरी लूट ली। अनाथालय में लोंगशुन मलबे से अभी भी जीवित निकलता है और जी वांग के लिए रोता है। पुलिस उसे घेर लेती है तो वो आत्मसमर्पण कर देता है और कहता है कि वो सहयोग करेगा। स्टेशन पर जुमी फिर से जब पुलिस उनका पीछा उसी होटल तक चोरों के साथ मसाला चालू करता है और कंप्यूटर जल्दी से करती है। दोनों लड़ रहे हैं और दोनों एक साथ लड़ रहे हैं, इसलिए वॉन को उनका साथ देने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाहर चुओ देखती है कि कोई बड़ी घटना घट रही है और उसे अंदाजा है कि जी मांग भीड़ में छिप जाएगा, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाती। एक पुलिस ट्रक में याओले लोंगशंग को उसका फोन वापस देती है और उसे जाइमान को फोन करने के लिए कहती है। बदकिस्मती से अपराधी के डिवाइस का पता नहीं चल पाता, इसलिए चुओ को फोन पर किसी आदमी को ढूंढना पड़ता है। हालांकि जैम समझ जाता है कि लोंगशंग उसके लिए समय निकाल रहा है और तुरंत फिर से चलना शुरू कर देता है। चुओ को वांग के सबक याद आते हैं और वो एक आदमी को कैमरों की जांच करते हुए देखकर उसे ढूंढ लेती है। उसी समय जीमान दूर से ही अपने ईयरपीस को बंद कर देती है। कपड़े धोने के कमरे में वांग एक औजार से एक चोर को बेहोश कर देती है और दूसरे को वॉशिंग मशीन में बंद कर देती है। पुलिस ट्रक में लोंगशंग ध्यान भटकाने के लिए फोन गिरा देता है और पुलिस वालों से लड़ने लगता है। वो एक पुलिस वाले के गैस ग्रेनेड को सक्रिय करता है और अफरा तफरी का फायदा उठाकर सबको गिरा देता है। हथकड़ी खोलने के बाद लोंगशंग पुलिस को जैम के बारे में बताता है। जिन चियाओ चुओ को ढूंढता है और तलाशी जारी रखने से पहले उसे अपना ईयरपीस दे देता है। वॉन्ग जो विवरण से मेल खाता है, लेकिन वो एक आम नागरिक है जिसके साथ जिमांग ने कपड़े बदले थे। जैम अभी रेलवे स्टेशन में प्रवेश कर रहा है और जिन चियाओ उसका पीछा करता है क्योंकि वो अपनी टीम से संपर्क नहीं कर पा रहा है। दुर्भाग्य से लोंगशंग उससे टकरा जाता है और उसे रोकने के लिए उसे चाकू मार देता है। फिर लोंगशंग जैम को पकड़ लेता है और उसे कई बार चाकू मारता है और अंत में उसे मारने के लिए अपना चाकू घुमाता है। मरने से पहले जैम क्रिप्टो पासवर्ड बता देता है। जब पुलिस उन दोनों को लॉन्ड्री रूम में गिरफ्तार करती है, शुगो जिन चियाओ को ढूंढ लेता है, लेकिन उसकी भी मौत हो जाती है। कुछ समय बाद पुलिस को लोंगशंग के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता क्योंकि चोरी का पैसा अभी तक नहीं मिला है। वॉन्ग बताता है कि वो एक पुराने जमाने का चोर है, इसलिए चुगो को पता चलता है कि लोंगशंग को क्रिप्टो कैश करना नहीं आता।
दोनों निगरानी करने वापस जाते हैं और जब वॉन्ग खाना लेने बाहर जाता है, चुगुओ देखता है कि व्यापारी होटल जा रहा है। वो उसका पीछा करती है और जानती है कि लोंग शंग ने पैसे मांगे हैं और पासवर्ड के बदले में वे दोपहर में चाय घर में मिलने वाले थे। अपनी टीम की प्रतीक्षा करने के बजाय चुओ अकेले चाय घर जाती है और लोंग शंग उसे तुरंत पहचान लेती है। वो समय खरीदने के लिए उससे बात करती रहती है और पुलिस इमारत को घेर लेती है। लोंग शंग उन्हें सुन लेता है और पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश करने से पहले चुओ को जल्दी से बेहोश कर देता है, लेकिन वॉन्ग ने पहले ही इसे रोक दिया था। वॉन्ग शंग से भिड़ जाता है अपने चाकू से। ग्राहक घबरा जाते हैं क्योंकि दोनों पुरुष लड़ने लगते हैं और वॉन्ग को कई बार शुरू कर देता है। पूरे कमरे में बेतरतीब चाय घर के औजारों का उपयोग करके और फर्नीचर को नष्ट करके लड़ाई जारी रखते हैं। वे छोटे भंडारण क्षेत्र जाता है। वॉन्ग उसे धीमा करने के लिए उस पर उबलता हुआ बर्तन फेंकता है। में गिर लोंग शंग वॉन्ग को मारने ही वाला था, लेकिन चुगवे ने उसे पीछे से मारा, इसलिए उसने उसकी बजाय उस पर हमला कर दिया। वांग उसकी मदद करने के लिए दौड़ी और संघर्ष में उसकी गर्दन कट गई। चो ने उसे रोकने के लिए लोंग शंग पर हमला किया और वह वॉन्ग के घाव की जांच करते समय भागने का मौका का फायदा उठाता है। शुक्र है उसे मारने के लिए पर्याप्त गहरा नहीं था। फिर चियो लोंग शंग की तलाश में जाती है, छोटे विवरणों को याद करके। वो उसे ढूंढने में कामयाब हो जाती है और टीम को स्थान भेजती है। एक साथ काम करते हुए वे सभी सड़कों को अवरुद्ध करने और लोंग शंग को घेरने में कामयाब रहे। अल्पविराम, जो फिर से चुओ पर कूद पड़ा, हालांकि हमेशा के लिए। अब वो लड़ाई के बाद इतना कमजोर है कि वो आसानी से उस पर हावी हो जाती है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और हर कोई अपनी जीत का जश्न मनाता है। इस बीच ये पता चला है कि जाई मांग और जी वांग का